शुरुआत होती है और हम 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम लॉरेंट चेवेलियर है। लॉरेंट फ्रांस के डिजॉन सिटी में रहता है। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसकी क्लास में उसे बढ़िया ग्रेड्स मिलते थे। ये बात 1954 की है और इस टाइम पे इंडो चाइना वॉर चल रही थी और फ्रांस इस लड़ाई में शामिल था, जिससे लॉरेंट लड़ाई में घायल हुए सैनिकों के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा होता है। बाद में लॉरेंट और उसका दोस्त बातें करते हुए एक बुक स्टोर में जाते हैं जहाँ पे लॉरेंट एक किताब चोरी करता है। फिर हम लॉरेंट के घर में उसके डैड को देखते हैं जिनका नाम चार्ल्स था। चार्ल्स अपनी फैमिली पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम लॉरेंट की मॉम क्लेरा को देखते हैं। क्लेरा लॉरेंट से बहुत ही प्यार करती थी। लॉरेंट के दो बड़े भाई थे, थॉमस और मार्क, और लॉरेंट भी अपने भाइयों की तरह पैसे कमाना चाहता था। जब सारी फैमिली एक साथ डिनर कर रही थी तब लॉरेंट के डैड उसको डांटने लगते हैं, जिससे लॉरेंट वहां से चला जाता है। पर थोड़ी देर में उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे मना लेती है। फिर जब लॉरेंट उसके कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है तब उसके दोनों भाई वहां आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, जहां वो उसके कपड़े भी उतारते हैं। जिसके बाद तीनों भाई अपनी प्राइवेट पार्ट की साइज चेक करने लगते हैं, और लेकिन तभी वहां पर उनकी मेड आ जाती है जो उनको ऐसा करने पर डांटने लगती है। अगले दिन लॉरेंट स्कूल लेट पहुंचता है, जिससे फादर उसे डांटने लगते हैं। तब लॉरेंट फादर को कहता है कि वो एक दादी को रोड क्रॉस करवाने रुका था, इसलिए वो लेट हो गया। स्कूल से छूटने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने लगता है। वहां से जब वो घर जा रहा होता है तो रास्ते में वो अपनी मॉम को देखता है जो किसी के साथ कार में बैठी होती है, और वो समझ जाता है कि उसकी मॉम का इस आदमी से अफेयर चल रहा है। फिर वो ये बात अपने डैड को बताने जाता है, पर उसके डैड काम में बहुत बिजी थे, जिससे वो वहां से चला जाता है। फिर लॉरेंट फादर के पास जाता है और कहता है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। मैंने बुक स्टोर से किताब चुराई और मैं मास्टरबेट करता हूँ। फादर ये सुनकर लॉरेंट को समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और तुम ये सब भूल जाओ। लेकिन फिर भी हमें लॉरेंट उसके दोस्त के साथ स्मोकिंग करते दिखता है। एक रात थॉमस और मार्क लॉरेंट को क्लब में ले जाते हैं। लॉरेंट को पता चलता है कि उसके ब्रदर यहाँ पर पहले कई बार आ चुके हैं। तब वहां पर फ्रेडा नाम की एक लड़की आती है। फ्रेडा इस क्लब की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। वो लॉरेंट को उसके साथ डांस करने को कहती है। जब एक कमरे में फ्रेडा और लॉरेंट कर रहे होते हैं, उतने में उसके ब्रदर वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सब के बाद लॉरेंट काफी अपसेट होता है। उसके बाद लॉरेंट स्काउटिंग ट्रिप पर गया होता है। वहां से वापस आने के बाद लॉरेंट को बहुत बुखार आ जाता है। तब डॉक्टर उसे देखने आते हैं। डॉक्टर कहता है कि 1 महीने तक बुखार रहेगा, इसलिए लॉरेंट को सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद ऑगस्टा उसकी अच्छी देखभाल करती है। फिर क्लेरा लॉरेंट के पास आती है और उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। जब वो 3 साल की थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, और तब से ऑगस्टा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। तब मेरे डैड पॉलिटिक्स में शामिल थे और वो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। वो हर रोज एक नई लड़की के साथ रिलेशन बनाते थे। तब हमारे घर इटली में था। क्लेरा कहती है कि लॉरेंट को देखकर उसे उस टाइम को भूलने में हिम्मत मिलती है। इतना कहकर जब वो वहां से जाने लगती है तब लॉरेंट उसे देखने के लिए खिड़की के पास आता है। तब वो देखता है कि क्लेरा फिर वहीं अनजान इंसान के साथ कार में चली जाती है। लॉरेंट की ट्रीटमेंट चल रही थी तब पता चलता है कि लॉरेंट को दिल की बीमारी है और इसे मेडिकल भाषा में हार्ट मर्मर कहा जाता है। लॉरेंट के मनोरंजन के लिए क्लेरा गिटार बजाती है। उसके बाद धीरे धीरे लॉरेंट ठीक होने लगता है। कुछ दिन बाद लॉरेंट के स्कूल से फादर उनके घर आते हैं। वो क्लेरा को कहता है कि लॉरेंट की बीमारी की वजह से वो बहुत ही मैच्योर हो गया है और उसने पढ़ाई में बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई है। फादर क्लेरा से कहता है कि लॉरेंट की बीमारी को अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर उसके बाद लॉरेंट को इलाज के लिए सैनिटोरियम में ले जाना पड़ता है। लॉरेंट और क्लेरा एक होटल में रुकते हैं। चार्ल्स के सेक्रेटरी ने पहले से होटल में कमरा बुक कर दिया था, लेकिन गलती से उस सेक्रेटरी ने 2 कमरे की जगह एक ही कमरा बुक किया था, और उस वक्त होटल के सारे कमरे फुल होते हैं, जिस वजह से लॉरेंट और क्लेरा को एक ही कमरे में रुकना पड़ता है। लॉरेंट की यहाँ पर 2 यंग गर्ल हेलन और डेफने के साथ दोस्ती होती है। फिर इन दोनों में लॉरेंट इंटरेस्ट लेने लगता है। लॉरेंट हेलन से खुलकर बातें करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन हेलन उससे मना कर देती है। फिर जब लॉरेंट की मॉम नहा रही होती है तब वो उसको देखने लगता है। जब ये बात क्लेरा को पता चलती है तब वो लॉरेंट को चाटा मारती है। तो लॉरेंट बताता है कि वो उसके अफेयर के बारे में जानता है, लेकिन वो बोलते बोलते रुक जाता है। थोड़े दिन बाद वो बेड पर रो रही होती है। तब लॉरेंट उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या बात है। तब क्लेरा कहती है कि उसका अफेयर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वो क्लेरा की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। फिर लॉरेंट उसको सहारा देकर उसे समझाने लगता है
बाद में लॉरेंट और क्लेरा दोनों साथ में डिनर करते हैं। क्लेरा बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी सारी फीलिंग्स लॉरेंट समझ रहा था। उसके बाद दोनों साथ में कार्ड भी खेलते हैं। सेलिब्रेशन में दोनों डांस भी करते हैं। फिर दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और उस रात लॉरेंट और क्लेरा कमरे में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद लॉरेंट को गिल्टी फील होता है क्योंकि वो उसकी मॉम के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर क्लेरा उसे समझाती है कि ये बात सीक्रेट रहेगी और तुम इस बात के बारे में ज़्यादा मत सोचो। लॉरेंट हेलन के पास जाता है, तब हेलन उसके साथ बात करना नहीं चाहती, तो लॉरेंट डेफ्ने के कमरे में जाता है और दोनों एंजॉय करते हैं। उसके बाद लॉरेंट घर वापस जाता है तो उसको देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तब लॉरेंट को पता चलता है कि वो नंगे पांव घर आया था और कुछ इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम मर्मर ऑफ द हार्ट है, जो 1971 में रिलीज हुई थी। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।